सब मिलकर बोलेंगे हैप्पी दिवाली। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त यानी अक्षय विनोद शुक्ल। अब जरा एक चीज आप भी सोच लीजिए कि आप दीपावली मनाएं और आपके साथ कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप रॉकेट भी छोड़ें, बम भी छोड़ें, चरखी यानी चक्री भी छोड़ें और अनार भी छोड़ें, लेकिन धुएं का नामो निशान कहीं ना हो। होता है क्या ऐसा? लेकिन भाई साहब, ऐसा भले आज तक आपके साथ ना हुआ हो, आज ऐसी ही ग्रीन दिवाली आप मनाने वाले हैं न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ जो कलाकार आने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जितने बम है वो एक तरफ है और वो कलाकार अपने आप दूसरी तरफ हो जाते हैं। समझ रहे हैं कौन है वो? अरे भाई, उन्होंने बहुत तहलका मचा रखा है। नहीं, मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे शो के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये दिवाली है सपना वाली। सो प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डांसिंग सेंसेशन सपना चौधरी का। वैसे जब सपना यहाँ पर आ चुकी हैं तो मुझे लगता है कि सपना है, स्टेज है, म्यूजिक है और फैंस है, तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। क्या बोलते हैं? एक बार डांस से स्टार्ट करें। सो स्टेज इज ऑल योर सपना। बहुत बहुत स्वागत है सपना। सपना, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी दीपावली अब तक कैसी रही है? दीपावली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है और आप कैसे मनाते आई हैं दीपावली? दीपावली मेरे लिए मेरे ख्याल से फैमिली टाइम है, क्योंकि पूरा साल चला जाता है काम करते 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 करते। शायद 2-4 ही त्यौहार अब हिंदुस्तान में रह गए हैं, वरना अब तो पता नहीं चलता कि कब होली आई, कब चली गई, कब दिवाली आई, कब चली गई। त्यौहार तो वो वाले त्यौहार जो पहले हुआ करते थे वो तो रहे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जितने भी त्यौहार रह गए, मेरे लिए तो फैमिली टाइम रह गया। तो मेरे लिए दिवाली इट मीन्स के घर परिवार के बंदे हों, खूब मौज मस्ती करें, पूरे साल भर की बातें करें, रंगों से रंगोली बनाएं और जितने रंग हो पूरे दिन में ही बखेर डालें। सपना को रंगोली बनानी आती है? बहुत गंदी। कई लोग जानना चाहते हैं। बहुत गंदी। मैं बनाती कुछ और बन जाता है। मतलब कुछ भी बनाओ नक्शा बन जाता है हिंदुस्तान का। अच्छा, आपने एक चीज बोली अभी तो बहुत अच्छे वो आने लग गए ना बनाने के लिए, सांचे आने लगे। इजी हो गई अब तो। अच्छा, मैं आपने बोला कि आपकी दीपावली फैमिली वाली होती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए 3 लोगों के लिए जगह बरकरार है, जिनमें से एक तो मैं बैठ चुका हूँ। ये 2 सीटें जो हैं ये सरप्राइज एलिमेंट है और ये क्या है ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि सपना, जब दियों का त्यौहार है दीपावली, तो क्यों ना उसकी शुरुआत हम दीप प्रज्वलित करके ही करें। तो आप यहाँ पर आ जाइए ताकि हम ये दीप जला सकें और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ सपना का स्वागत करें हम सभी यहाँ पर। जितना आसान स्टेज में आग लगाना है उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है दिए को प्रज्वलित करना। अच्छा सपना, हम मनाने जा रहे हैं ग्रीन दीपावली और यही वजह है कि आज हमने ये डिसाइड किया है कि बॉम्ब, पटाखे, सारी चीज़ें हमारे पास होंगी या धमाका होगा लेकिन धुआं नहीं होगा। आपके लिए ग्रीन दीपावली का मतलब क्या है? ग्रीन दीपावली का मतलब उन लोगों को वक्त दो जाके जिन्हें ज़रूरत है। हमारे पास सब है। मेरे पास माँ है, माँ के तौर पे मेरे पास बाप है, मेरी बहनें हैं, भाभी हैं, भाई हैं, दोस्त है, टीम है, लेकिन उन लोगों का कभी सोचा है जिनका कोई नहीं होता? वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ आश्रम में अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं, शायद हम उनके पास जा सकते हैं, उनको वक्त दे सकते हैं,
उन्हें समझा सकते हैं कि हम हैं, कोई नहीं तो हम हैं और पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 सदस्य ही परिवार होता है। आप भी मेरा परिवार हैं, वो भी मेरा परिवार है। तो जिन्हें ज़रूरत है शायद उनके पास जाइए, उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें सराहना दीजिए, दिवाली मन जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो बम फोड़ने की आदत है लोगों को तो ये दीपावली में ही नज़र आती है लगती हुई। सपना चौधरी एक ऐसा नाम है जो कुछ भी करती हैं अपने आप कहीं ना कहीं विस्फोट होने लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे क्या लगता है ना कि मैं चलती हूँ, बम मेरे पीछे पीछे चलते हैं कि जहाँ मन करेगा हम फट जाएंगे। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं बड़ी सीधी सादी सी बच्ची हूँ, मैं नहीं करती, हो जाता है। अच्छा। और कहाँ कैसे होता है आदि चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो आज भी कई सारे बम आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ, आपके पीछे पीछे फटने के लिए। हाँ, किसी को देखिए किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैं बोलती काफ़ी चीज़ें हूँ, मेरे घर वाले भी कभी कभी बोल देते हैं अरे बंद कर तेरे लेक्चर, हमें नहीं सुनने हैं। तो हो जाता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी का दिमाग किसी तरीके का है, किसी का दिमाग किसी तरीके का है। मेरा तो मानना एक है कि देखो, हम सीख दे सकते हैं, लेनी है लो, ना लेनी भाई दूसरे तो दे दो। मतलब एक आए थे जिन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती है। और एक है सपना जो कह रही है कि सीख जो है आपको नहीं लेनी, दूसरे को दे दीजिए, काम किसी ना किसी के आ सकती है। आ जाएगी। अच्छा, बचपन से हमेशा ऐसे बम फोड़ने की आदत रही है आपको? नहीं, बचपन से तो नहीं बोलूँगी। हाँ, ये बोल सकती हूँ कि मैं शरारती बहुत हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मेरे को 3-4 महीनों से क्या हो गया, मैं मूडी हो गई हूँ बहुत। हाँ। मन करता है हंस देती हूँ, मन करता है रो देती हूँ, मन करता है रूस जाती हूँ, मन करता है मान जाती हूँ, लेकिन मैं शरारती बहुत हूँ। हाँ। मेरे को 24 घंटे किसी ना किसी को छेड़ते रहना, टीस करते रहना, परेशान करते रहना बड़ा पसंद है। कोई भी मेरे आसपास हो, हाँ, मुझे लेक्चर देने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो अभी जो सपना के बचपन की बातें हैं वो भी हम करेंगे। हमारे पास जो स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, जो सरप्राइज़ है सपना के लिए, वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक म्यूजिक हो जाए सपना, ताकि बातचीत के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएं। और जो आपके मेरी वैसे भी सच बताऊं तो मेरी न्यूज़ चैनल वालों से बहुत बहुत तहे दिल से दरख्वास्त है यार, नए गाने चला दो। 1 साल हो गया ये गाने बजाते, शर्म नहीं आती आप लोग? अच्छा, हद है ना, हद है, मतलब एक तो नया गाना चलाओ। अच्छा, रपट लिखवा दें कि पुराने गाने चला रहे हैं? हाँ, तो फिर रपट ही लिखवाई जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए भाई, रपट लिखवा दीजिए और जोरदार तालियों के साथ सपना के साथ आप मनाएंगे दीपावली न्यूज़ नेशन पर। क्या बात है, यहाँ कई सारे जो लड़के हैं वो भी रपट लिखवाना चाह रहे हैं, उनके भी दिल चोरी हो गया, कुछ ऐसे ही कह रहे थे आप लोग। ये सपना चौधरी का जादू है, जो जहाँ पर भी होता है लोगों के सर चढ़कर बोलता है। लेकिन ये जो रपट लिखने वाली पुलिस है, उनसे और सपना के कॉन्सर्ट से ऐसा लगता है एक ऐसा रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है। इतना मतलब बवाल कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बवाल कहीं नहीं होता है, ये सब कुछ किया धरा इन लोगों का है। बवाल कहीं नहीं होता है, ये सच्ची बात है। ये बात सच है कि शायद मैं बहुत लकी हूँ, टचवुड, आज तक मैंने ऐसा शो नहीं किया जहाँ मुझे पब्लिक नहीं मिली हो, क्राउड नहीं मिला हो। मैं एक लौती नॉर्थ इंडियन आर्टिस्ट ऐसी हूँ जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है 12 लाख पब्लिक का। क्या बात है। सब देखने आते हैं, सब प्यार करने आते हैं, लेकिन सबको टीस होती है कि हम पास से देखेंगे, हम पास से देखेंगे।
तो कैजुअल सी बात है, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो जाती है, लेकिन दंगा फसाद इतना बड़ा नहीं होता जितना आप लोग उसको बना देते हो। मिर्च मसाला नमक, मतलब इतने गरम मसाले डालते हैं ना ये लोग कि आखिरी में मैं देख के चौंक जाती हूँ। मैं कहा ऐसा तो नहीं हुआ था, ये कहाँ से आ गया। फिर समझ में आता है कोई बात नहीं, आपका भी काम है। और जहाँ तक रही पुलिस की बात, देखिए वो अपनी ड्यूटी करते हैं, हैट्स ऑफ है उन्हें, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी इंडियन पुलिस को, कि वो इतनी शिद्दत से अपना काम करते हैं। हम उनके काम के बीच में कभी नहीं आ सकते और ना हम कभी आएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे। नहीं, एक बार ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी और तमाम जो आर्मी के जवान है, हर कोई जो कोई अपनी ड्यूटी आज दीपावली के दिन भी कर रहा है, उन्हें न्यूज़ नेशन सलाम करता है। और यहाँ जो तमाम हमारे दर्शक मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी का धन्यवाद हम करेंगे, जिनका जिक्र सपना आपने भी किया है। बहरहाल अब मैं आपको सरप्राइजेस कैसे लगते हैं, जरा मुझे ये बताइए। ठीक 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 लगते हैं। आज तक कौन सा ऐसा सरप्राइज मिला है जो ऐसा लगा कि अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया? सरप्राइज, मुझे सरप्राइजेस बहुत मिलते हैं, हाँ, गिफ्ट भी बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को लगती हैं जाके, कुछ चीज़ें दिमाग पे ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली में हम आर्टिस्ट लोग पागल नहीं होते, हमारी जो पब्लिक होती है सबके सामने जाके बोलती है हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके फ़ैन हैं, लेकिन एक्चुअली में जो फ़ैन होता है वो हमें समझ आता है, हमें पता चलता है कि हाँ ये सच में पसंद करते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है जो पीछे से बात मारते हैं। आप मेरे सामने हो और मुझे बोलेंगे कि हम आपके फ़ैन हैं, हम ये हम वो, और पीछे से वही बंदे बुराई करते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने पकड़ा है और वो मेरे लिए सरप्राइज था। सरप्राइजिंग एलिमेंट। फिर उसके बाद सीरियल्स की वो बहू की जैसे आपका रिएक्शन तो नहीं था? मत तू 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 पर अच्छा लगता है क्योंकि शायद कम से कम मैं इतनी सक्सेस हूँ कि सामने आके कोई इंसान मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता, और पीछे से तो लोगों का काम है कोई कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन सपना का काम बम फोड़ते रहना। और इस दीपावली में जब हम सपने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सपना आपके लिए जो सरप्राइज है वो मुझे अभी ओपन कर देना चाहिए या थोड़ा वेट करें? आपकी मर्जी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर सपना को थोड़ा सा इंतज़ार करना अगर अखर नहीं रहा है या थोड़ा वेट कर सकते हैं तो एक गाने का और वेट कर ही लेते हैं, उसके बाद हमारा जो सरप्राइज है वो यहाँ पर मेरे दाएं और बाएं पर आपको मौजूद है। गलत बात है सर, बहुत नचाते हो, इतना मैं स्टेज पे भी नहीं नाचती। माँ कसम। यही तो फैंस का प्यार है ना, जो आपको रुकने के लिए नहीं। वो क्या था वो? मुझे ये पता है, ये आदमी मेरा तीसरा इंटरव्यू कर रहा है, ये इसकी ठीक नहीं है। ये आदमी ठीक नहीं है। ये अपनी भड़क दूसरों में निकालता, बोलता है ओहो फैंस का है, फैंस का है, यूं क्यों नहीं बोलते, आपको देखना है। मुझे सपना पूरा करने की आदत है। हो सकता है ये सपना किसी का रहा हो, आपका, किसी और का। कौन सा? यही तीसरी बार हम दोनों मिले इस तरीके हाँ, चौथी बार भी मिलेंगे, टेंशन मत लो, और पांचवी बार छठी बार मिलेंगे। भगवान का शुक्र होगा कि आप मेरी शादी में बार मिलेंगे। हाँ, ये शादी की जो बात है, ये बम अभी फूटने वाला है। ये कब, कहाँ, कैसे? वो जो दिल्ली की छोरी थी जो हरियाणा पहुंची, लेकिन ये हरियाणा की छोरी जब दिल्ली पहुंची तो हम ये भी जानेंगे कि शादी का ये बम कब फूटने वाला है, जिसका जिक्र। बाकी तो भी मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मैं सोच रही हूँ बाबा बुब्बा बन जाऊं। मार्केट अच्छा है। शादी शुद्धि करके फिर एक बार, काफी बार मन करता है यार सब करते हैं, मैं क्यों नहीं करूं। फिर मेरा मन होता है नहीं यार, बाबा बनने में बड़ा पैसा है। हाँ यार, तो मैं सोचती हूँ बाबा ही बन जाते हैं, देखी जाएगी जो होगा। तो मम्मी ये तो नहीं कहती इतना प्रवचन चल रहा होता है? मेरी फैमिली की सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है शायद मेरे लिए भी, मेरी फैमिली में भाई भाभी, मेरी बहन, मेरी माँ कभी किसी वक्त को और कभी किसी चीज़ को नहीं टोकती। हाँ। वो हमेशा मुझे बोलती है कि आप ठीक हो, जो कर रहे हो हमें ठीक लगता है, तो जो मन करे वो करो, किसी की ना सुनो। मतलब वो मना नहीं करते कभी? कभी नहीं। शायद तभी आज आप यहाँ पर मौजूद कभी भी नहीं, उन्होंने आज तक मुझे नहीं टोका, तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि आप भी मना करेंगी अगर मैं अगला गाना यहाँ पर आपके लिए प्ले करवाऊं जिसमें आप लोगों का दिल जैसे लूटती हैं उसका जिक्र है, और कुछ दिल तोड़ती हैं। हाँ, दिल तोड़ती हैं, दिल लूटती हैं जिस तरीके से लोगों का। मैं भी कोई बार
जोड़ा जाड़ा है नहीं, तुड़वा पहले दिया इन्होंने। हद है। अच्छा खैर, आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि यहाँ से 2-3 लोग आप उठें और सपना को ज्वाइन कर आप उठ जाइए। आप आइए, आप स्टेज पर आइए। सपना, आप होप आप भी कंफर्टेबल रहेंगे आपके साथ। मेरे को बड़ा पसंद है लोगों के साथ डांस करना। आ जाओ, मेरे को तो अच्छा। देखना भी बड़ा पसंद, देखने को। और वहां से आप आ जाइए। अरे शर्मा रहे हैं। विशाल आ जाइए, आप भी चले जाइए। और अगला जो गाना है वो पूरे इंडिया को बहुत भाता है, इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि 2-4 लोग अलग अलग स्टेट से आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अब ये फाइनल हो गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका हौसला बढ़ाएंगे। एंड मैं चाहूंगा कि अगला सॉन्ग जो है वो जल्दी से प्ले हो जाए।